अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम अहादीस से स्टार्ट करते हैं। मिन हदील हदीसी पेज नंबर 49। तो उसमें से हम हदीस नंबर 1 का आयत तर्जमा और तशरीह करेंगे। जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक 1 मार्क का तर्जमा होता है और 2 मार्क्स की तशरीह होती है। और इसमें से तशरीह में से है और तर्जमे से में से ही एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। हम इस हदीस में तर्जमा भी पढ़ेंगे, तशरीह भी करेंगे और इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम हदीस नंबर 1 से आगाज करते हैं। हदीस नंबर 1 है अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु। अफजालु सबसे फजीलत वाला, आमाली अमलों में से अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अफजल दुआई और बेहतरीन दुआ अल इस्तगफार इस्तगफार है। फिर देखें अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। व अफजल दुआई अल इस्तगफार और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। अब सारे कबाम मुहावरा देखें। अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआई अल इस्तगफार, सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। आइए अब इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह इसकी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह की तौहीद के इकरार को सबसे फजीलत वाला अमल कहा गया है। पहला हिस्सा कौन सा है? अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह की तौहीद का इकरार सबसे फजीलत वाला अमल करार दिया गया है। जबकि दूसरे हिस्से में इस्तगफार यानी अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। तो अब हम पहले हदीस के पहले हिस्से को डिटेल में जाते हैं। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह ना मानने का इकरार, अपने इस अमल से इस अकीदे का इजहार सबसे फजीलत वाला अमल है। हर मुसलमान जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है तो वो अपने अल्लाह को इलाह मानता है। इलाह मानने के बाद वो अपने अमल से इस अकीदे का इजहार भी करता है, यानी वो सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगता है, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता है, अल्लाह ही के हर हुक्म को मानता है और यही सबसे फजीलत वाला अमल है। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुफलिहून तो तुम कामयाब हो जाओगे। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। यानी अगर हम इस चीज़ का इकरार कर देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इस इकरार पर अमल करते हैं तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो, और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिसे हमें बहुत ज़्यादा अकीदत है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी इबादत से हमें सुकून मिलता है, जिसकी इबादत से हमें कामयाबी मिलती है। वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल और बसीरत अता की, यानी अल्लाह की ज़ात वो है जिसने ना सिर्फ हमें पैदा किया बल्कि हमें अक्ल और बसीरत से भी नवाजा, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातब करते हुए फरमाया, ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि जो कुछ ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान है सब कुछ तुम्हारे लिए है। यानी अल्लाह ने इंसान को बेकार या फजूल पैदा नहीं किया, उसको अकल दी, उसको बसीरत दी, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया की तमाम नेमतें अता की और फरमाया कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है ए इंसान, वो सब का सब मैंने तेरे लिए बनाया है। यानी अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए कायनात की हर चीज बनाई है।
इसीलिए हमें चाहिए कि अपने कौल व फ़ेल से इसी ज़ात को इलाह मानें, उसी की इबादत करें और उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। यानी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद उस पर अमल करे, क्योंकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करें और उस पर अमल करें। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है, अफजल दुआई अल इस्तिगफार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। इंसान खताओं का पुतला है, सारा दिन गलतियां खताएं करता रहता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है। अगर इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है तो गफूरुर रहीम बादशाह फौरन इंसानों के गुनाहों को माफ कर देता है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक़ व मालिक की रज़ा के खिलाफ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। लिहाजा अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादम और शर्मिंदा होकर यानी परेशान होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। यानी इंसान ज़ाहिर है इंसान भूल जाता है, गलती कर लेता है, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी अल्लाह की रजामंदी के खिलाफ कोई गलती कर लेता है। लिहाजा अल्लाह को इलाह मानते हुए अगर इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, अपने गुनाहों पर परेशान हो जाता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है, तो अल्लाह माफ़ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के डर से किसी मोमिन की आंख से आंसू का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देते हैं। यानी अगर एक इंसान परेशान होकर अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अभी तो वो परेशान है और उसकी आंखों से आंसू का सिर्फ जस्ट एक कतरा गिरा है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। उखरवी निजात उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ ना कर दे। अब अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का अजहार करता रहे। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें अगली ज़िंदगी में नजात हासिल हो तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में अपने गुनाहों की अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। उखरवी निजात यानी जो क़यामत के बाद हमारी ज़िंदगी का आगाज़ है, उसमें निजात उसी वक़्त मुमकिन होगी अगर अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ कर देगा। लिहाजा हर शख्स चाहता है कि वो अल्लाह की नज़र में पसंदीदा और महबूब बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से, ये नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का इजहार करना चाहिए। यानी कलमा पढ़ लेना, उस पर अमल करना ज़रूरी है। अपनी गलतियों पर परेशान होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना ज़रूरी है, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चे मुसलमान बनाए, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करने वाले और अस्तगफिरुल्लाह का अजहार करने वाले बनाए। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट हदीस थी, इसका तर्जुमा और तशरीह मैंने आपको करवा दिया है, जो आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और नोट भी कर लेना है। और इसका जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।